Dear student, you are welcome in your 11th English class. Today you will be taught the chapter number first from the book Hornbill. The name of the chapter is The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह. इस लेसन में आप पढ़ेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंड मदर के बीच एक फ्रेंडशिप डेवलप हुई और फिर किस प्रकार से वो फ्रेंडशिप धीरे धीरे डिसअपेयर हुई, समाप्त हुई. आओ पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. पोर्ट्रेट कहते हैं चित्रण, एक लेडी अर्थात एक महिला का चित्रण. ये टाइटल है लेसन का, चैप्टर का. और ये रिटन बाय खुशवंत सिंह, एक जाने माने जर्नलिस्ट हुए हैं, पत्रकार हुए खुशवंत सिंह. उन्होंने अपनी दादी माँ के साथ, ग्रैंड मदर के साथ किस प्रकार का फ्रेंडशिप रही उनकी बचपन के दिनों में, उसको इस चैप्टर में शेयर किया है यहाँ पर. आओ पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर. मेरी दादी माँ प्रत्येक व्यक्ति की दादी माँ की तरह से. वॉज एन ओल्ड वुमेन. वह एक बूढ़ी महिला थी. मेरी दादी माँ प्रत्येक व्यक्ति की दादी माँ की तरह से एक बूढ़ी महिला थी. सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड. सी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी रही थी. एंड रिंकल्ड, और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी. फॉर द 20 ईयर्स, 20 साल से. दैट आई हैड नाउन हर, जब से मैं उसे जानता था. पीपल सैड, लोग कहते थे. दैट की सी हैड वंस बीन यंग, लोग कहते थे कि एक बार वह जवान भी थी. एंड प्रिटी, और आकर्षक भी थी. एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उसका एक पति भी था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस बात पर यकीन करना मुश्किल था. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी की तस्वीर हंग, लटकी हुई थी. अबव, ऊपर. द मेंटल पीस, अंगीठी के ऊपर. फायर प्लेस के ऊपर. इन द ड्राइंग रूम में. ही वॉर अ बिग टर्बन, वह एक बड़ी पगड़ी पहनते थे. एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीली फिटिंग वाले कपड़े पहनते थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी. कवर्ड, ढके हुए थी. द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, सबसे अच्छे भाग को उनकी छाती के. अर्थात इट मीन्स हिज लॉन्ग बियर्ड कवर्ड ए ग्रेट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. उनकी जो सफ़ेद दाढ़ी थी वो बहुत बड़े हिस्से को उनकी छाती के ढके हुए थी. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स, और वह कम से कम 100 साल की आयु के दिखाई पड़ते थे. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वह छोटे व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ते थे, कम उम्र के. वह कम आयु के व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ते थे. हु वुड हैव अ वाइफ, जिनकी एक पत्नी रही हो, और चिल्ड्रन या बच्चे. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन. ही लुक्ड, वो दिखाई देते थे. एज इफ, मानो. ही कुड ओनली हैव, वो केवल रखते हों. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, ज़्यादा से ज़्यादा पोते और पोतियाँ. एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर, जहाँ तक मेरी दादी माँ की बात है. बीइंग यंग होने की. एंड प्रिटी, और प्रिटी. द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विचार लगभग एक विद्रोही विचार था, अर्थात इस पर यकीन करना असंभव था, मुश्किल था. सी ऑफन टोल्ड अस, वो अक्सर हमें बताया करती थी. ऑफ द गेम्स, खेलों के बारे में. सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जिन्हें वो खेला करती थी जब वह एक बच्ची थी. अक्सर वो हमें उन खेलों के विषय में बताया करती थी जिन्हें वो खेलती थी अपनी बचपन की अवस्था में. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, ये बिल्कुल बेतुका, असंगत प्रतीत होता था. एंड अनडिग्निफाइड, और अशोभनीय. ऑन हर पार्ट, उसकी तरफ से. एंड वी ट्रीटेड इट, और हम इसको समझते थे, लेते थे. लाइक द फेबल ऑफ द प्रॉफिट, जिस प्रकार की कहानियों के रूप में, जैसे कि किसी पैगंबर की कहानी हो.
सी यूज टू टेल अस, जिन्हें वो हमें बताया करती थी। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, वो हमेशा छोटे कद की थी, एंड फैट और थोड़ी मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी सी झुकी हुई थी, अर्थात उसकी कमर थोड़ी सी झुकी हुई थी। वह हमेशा छोटे कद की, मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी, अर्थात उसकी कमर झुकी रहती थी। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस, उसके चेहरे पर एक जाला सा बना रहता था, और प्रिंकल्स झुर्रियों का, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो प्रत्येक जगह से प्रत्येक जगह तक एक दूसरे को क्रॉस करती थी झुर्रियाँ। नो नहीं, वी वर सर्टेन, हम निश्चित थे। सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नाउन हर, हम निश्चित थे कि वो हमेशा से वैसी थी जैसा हम उसको देखा करते थे। ओल्ड, बूढ़ी। सो टेरिबली ओल्ड, इतनी भयानक रूप से वर्द, दैट की सी कुड नॉट हैव ग्राउंड ओल्डर, कि अब वो इससे अधिक वर्द नहीं हो सकती थी, अर्थात पूर्ण मात्रा में उसका शरीर वर्द दिखाई पड़ता था। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज, और वो उसी आयु पर मानो ठहर गई हो, रुक गई हो वर्धावस्था की, फॉर 20 ईयर्स, 20 साल से, अर्थात 20 साल से लगभग एक जैसे ही शरीर की दिखाई पड़ती थी वर्द। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो आकर्षक कभी भी नहीं हो सकती थी। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। अब आगे बताएगा लेखक किस प्रकार से। सी हॉबल्ड, वह घूमती थी, अबाउट दी हाउस, घर के अंदर, इन स्पॉटलेस वाइट, दाग रहित सफ़ेद कपड़ों में, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ उसका कमर पर रहता था, टू बैलेंस हर स्टूप, अपने स्टूप का संतुलन बनाने के लिए, एंड द अदर टेलिंग द बीड्स, और दूसरा हाथ जो बीड्स होते थे मन के, ऑफ हर रोजरी, उसकी माला के मनकों पर हाथ चलता रहता था दूसरा। हर सिल्वर लॉक्स, उसके सुनहरे बालों की लट, वर स्केटर्ड, बिखरी हुई थी, अनटाइडली, इधर उधर खुली हुई, और हर पेल पकड़ फेस, उसके सिकुड़े हुए चेहरे के ऊपर, झुर्रीदार चेहरे पर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली, और उसके होठ निरंतर मौड हिलते रहते थे, इन ऑडिबल प्रेयर, ऐसी प्रार्थना में जिसको सुना न जा सके, अर्थात उसके होठ इतनी कम आवाज़ में प्रार्थना बोलते थे जिसको सुना न जा सके। यस, हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर थी, वह सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो सर्दियों में दिखने वाली भूदृश्य ज़मीन की तरह से थी, इन दी माउंटेन्स, पर्वतों पर। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, दूर तक फैला हुआ एक पवित्र सफ़ेद शांतमय क्षेत्र, ब्रेथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जहाँ बिल्कुल शांति का वातावरण हो और पूर्ण संतुष्टि हो, इस प्रकार उसका चेहरा दिखाई पड़ता था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था, विद हर, उसके साथ। वैन दे वेंट टू लिव, जब वे रहने के लिए चले गए, इन द सिटी, शहर में। एंड वी वर कंस्टेंटली, और हम निरंतर थे, टुगेदर, एक साथ, और हम निरंतर एक साथ थे। सी यूज टू वेक मी, वो मुझे जगा देती थी, इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल में ही, वह सुबह के समय मुझे जगाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मुझे तैयार करती थी। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो अपनी सुबह की प्रार्थना कहती थी, इन ए मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग, एक लयबद्ध संगीत गीत की धुन में। वाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी, जब वो स्नान करती थी और मुझे कपड़े पहनाती थी, ड्रेस पहनाती थी। इन दी होप, इस आशा के साथ, दैट की आई वुड लिसन
मैं भी सुनूं, मुझे भी सुनना चाहिए उस प्रेयर को, प्रार्थना को, गीत को। एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मुझे भी उसको हार्ट से, ज़बानी याद कर लेना चाहिए। मुझे भी वो प्रार्थना याद कर लेनी चाहिए, इस उद्देश्य के साथ स्नान कराते समय और ड्रेस पहनाते समय उस प्रार्थना को वो गाया करती थी। आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उसकी आवाज़ को पसंद करता था, मुझे उसकी आवाज़ अच्छी लगती थी। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी बॉदर्ड, तनाव नहीं लिया, टू लर्न इट, इसको सीखने का। मैंने कभी सीखने के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं लगाया। देन सी वुड फैच माई वुडन स्लेट, तब वो मेरे लिए लकड़ी की स्लेट अर्थात तख्ती लेकर के आती थी। विच सी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसको उसने पहले ही वॉश कर दिया होता था। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, और जिस पर उसने प्लास्टर कर दिया होता था पीली चौक से। ए टाइनी अर्थन इंक पोट, एक छोटा सा मिट्टी का स्याही की दवात। एंड अ रेड पेन, और एक लाल पेन। टाई दैम, उनको वो बांध देती थी, आल सारी चीज़ों को, इन अ बंडल, एक बंडल में। एंड हैड इट टू मी, और मुझे हाथ में सौंप देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, एक अच्छे नाश्ते के पश्चात, स्टेल चपाती, जिसमें बासी चपातियाँ होती थी, विद अ लिटिल बटर, जिन पर थोड़ा सा मक्खन होता था। एंड शुगर स्प्रेड, और शुगर फैली हुई होती थी ऑन इट, इनके ऊपर। ये वो नाश्ते में मुझे देती थी। वी वेंट टू स्कूल, और इनको लेकर के फिर हम स्कूल जाते थे। सी कैरिड सिवरल स्टेल चपातीज, वो कुछ बासी चपाती लेकर के चलती थी, विद हर, अपने साथ, फॉर दी विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, मेरी दादी माँ हमेशा स्कूल जाती थी, विद मी, मेरे साथ, बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, चूँकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था, मंदिर से अटैच था। द प्रीस्ट टॉट अस, पुजारी हमें सिखाता था, द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना। मंदिर का पुजारी हमें अल्फ़ाबेट और सुबह की प्रार्थना सिखाता था। वाइल, जबकि द चिल्ड्रन सैट इन रोज, बच्चे पंक्तियों में बैठते थे, ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ, ऑफ द वरांडा में, सिंगिंग, गाते थे, द अल्फ़ाबेट को, और या फिर द प्रेयर, प्रार्थना को, इन कॉरस, एक साथ मिल करके समूह गान के रूप में। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, सेट इनसाइड, अंदर बैठती थी, रीडिंग, पढ़ती थी, द स्क्रिप्चर, धार्मिक पुस्तकों को, ग्रंथों को। वैन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों समाप्त कर लेते थे, अर्थात मेरी पढ़ाई का कार्य और दादी माँ का पूजा का कार्य पूरा हो जाता था, वी वुड वॉक बैक, हम वापस चलते थे, टुगेदर, साथ साथ। दिस टाइम, इस समय, द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्ते, वुड मीट अस, हमें मिल जाते थे, एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर। दे फॉलोड अस, वो हमारा पीछा करते थे, टू आवर होम, हमारे घर तक, ग्रावलिंग, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग, और लड़ते हुए, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, फॉर द चपातीज, उन चपातियों के लिए, वी थ्री टू दैम, जिन्हें हम उनके लिए फेंक देते थे। वैन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड, जब मेरे माता पिता आराम से सेटल हो गए इन द सिटी, शहर में, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमारे लिए बुलावा भेज दिया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, यह एक टर्निंग पॉइंट था, इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता में, अर्थात यहाँ से हमारी मित्रता में थोड़ा परिवर्तन हुआ। आल्दो, यद्यपि, वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि हम एक ही कमरे को शेयर करते थे, अर्थात एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, अब मैं एक अंग्रेजी के विद्यालय में जाता था, इन मोटर बस, एक मोटर बस में बैठ करके। देयर वर नो डॉग्स, अब कुत्ते नहीं होते थे, इन द स्ट्रीट, गलियों में, सड़कों पर कुत्ते नहीं मिलते थे। एंड सी टुक टू फीडिंग, उसने शुरू कर दिया खिलाना, स्पैरो को, पक्षियों को,
इन द कोर्टयार्ड, आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर वाले घर के। अब गलियों में, सड़कों पर कुत्ते नहीं मिलते थे और उसने स्पैरो जो हमारे आंगन में आती थी उनको शहर वाले घर के आंगन में जो स्पैरो आती थी उनको खिलाना शुरू कर दिया। एज द ईयर्स रोल्ड, जैसे वर्षों बीतते चले गए, बाई वी साव लेस ऑफ ईच अदर, हम दोनों ने एक दूसरे को कम देखना शुरू कर दिया, अर्थात हम एक दूसरे के साथ कम मिलने लगे। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, सी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, उसने मुझे जगाना जारी रखा, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार कराना।